फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस नई क्लास में। आज की इस नई क्लास में हम पढ़ेंगे रीट एग्जाम के बाल विकास एवं शिक्षण विधियां और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे टॉप 50 जो आपको आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए अब हम अपनी क्लास चालू करते हैं। धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न 1, बाल विकास के सिद्धांत में किसने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया? ए पियाजे, बी स्किनर, सी वाइगोत्स्की, डी ब्रूनर। उत्तर पियाजे। व्याख्या, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दिया जो यह बताता है कि बच्चे किस प्रकार विभिन्न चरणों में सोच और समझ विकसित करते हैं। इसके 4 चरण हैं। 1, संवेदी मोटर अवस्था 0-2 वर्ष। 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2-7 वर्ष। 3, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7-11 वर्ष। 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष। प्रश्न 2, विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की कौन सी विशेषता सही है? ए, विकास रिवर्सिबल है। बी, विकास आयु विशिष्ट होता है। सी, विकास हमेशा समान गति से होता है। डी, विकास संयोग पर आधारित होता है। उत्तर बी, विकास आयु विशिष्ट होता है। व्याख्या, विकास एक आयु विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी विकास के कुछ चरण जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक निश्चित आयु पर होते हैं। यह निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। प्रश्न 3, नियमित अभ्यास द्वारा अधिगम मजबूत होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? ए, पावलोव, बी, थॉर्नडाइक, सी, स्किनर, डी, बंधुरा। उत्तर बी, थॉर्नडाइक। व्याख्या, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट और अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया। अभ्यास का नियम बताता है कि यदि किसी कार्य को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिगम मजबूत हो जाता है। प्रश्न 4, वाइगोत्स्की का निकट विकास का क्षेत्र ZPD क्या बताता है? ए, बच्चे की वर्तमान क्षमता। बी, शिक्षक द्वारा सिखाई गई क्षमता। सी, बच्चे की क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर। डी, बच्चे की जन्मजात क्षमता। उत्तर सी, बच्चे की क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर। व्याख्या, वाइगोत्स्की का ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यह बताता है कि एक बच्चा किस प्रकार शिक्षक या सहपाठियों की मदद से वह कार्य कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता। प्रश्न 5, अधिगम में प्रेरणा का क्या कार्य है? ए, केवल बच्चों का मनोरंजन करना। बी, बच्चों को सजा देना। सी, बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। डी, बच्चों की असफलताओं को बढ़ाना। उत्तर सी, बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। व्याख्या, प्रेरणा अधिगम का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बच्चों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न 6, बाल विकास और शिक्षा में संस्कृति का प्रभाव किस सिद्धांत से संबंधित है? ए, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। बी, स्किनर का प्रचालन अनुबंधन। सी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। डी, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। उत्तर सी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। व्याख्या, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का विकास समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से सीखते हैं। प्रश्न 7, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक शामिल नहीं है? एक, सीखने वाले की रुचि। बी, शिक्षक की योग्यता। सी, परीक्षा का प्रकार। डी, सीखने वाले का स्वास्थ्य। उत्तर सी, परीक्षा का प्रकार। व्याख्या, अधिगम में रुचि, शिक्षक की योग्यता और स्वास्थ्य जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा का प्रकार अधिगम को सीधे प्रभावित नहीं करता। प्रश्न 8, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए, केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना। बी, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना। सी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। डी, अलग अलग स्कूल बनाना। उत्तर सी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। व्याख्या, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ समान अवसर देने का दृष्टिकोण है। यह समानता और विविधता को बढ़ावा देता है। प्रश्न 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल अंक प्रदान करना। बी, केवल बच्चों को सजा देना। सी, बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। डी, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। उत्तर सी, बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। व्याख्या, तारांकन CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मूल्यांकन करना है। प्रश्न 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार की शिक्षा देता है? एक, निशुल्क और अनिवार्य। बी, केवल निशुल्क। सी, केवल अनिवार्य। डी, वैकल्पिक। उत्तर निशुल्क और अनिवार्य। व्याख्या,
RTE 2009 के अनुसार भारत के प्रत्येक 6-14 वर्ष के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ के और 50 महत्वपूर्ण MCQs उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। प्रश्न 11, विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की दिशा में विकास को इंगित करता है? ए. प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, बी. सीफेलोकॉर्डल सिद्धांत, सी. संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी. सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। उत्तर बी. सीफेलोकॉर्डल सिद्धांत। व्याख्या, सीफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका अर्थ है कि पहले सिर और मस्तिष्क का विकास होता है और बाद में निचले अंगों का। प्रश्न 12, बाल विकास में संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? एक. सीखने की उम्र, बी. सीखने का अनुकूल समय, सी. सीखने की अंतिम अवधि, डी. स्थायी विकास। उत्तर बी. सीखने का अनुकूल समय। व्याख्या, संवेदनशील अवधि वह समय है जब बच्चा किसी विशेष कौशल या व्यवहार को सीखने में अधिक सक्षम होता है, जैसे भाषा सीखने की शुरुआती उम्र। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रश्न 13, मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट क्या है? एक. सीखा हुआ व्यवहार, बी. जन्मजात व्यवहार, सी. सामाजिक व्यवहार, डी. जटिल व्यवहार। उत्तर बी. जन्मजात व्यवहार। व्याख्या, मूल प्रवृत्ति का अर्थ है वह स्वाभाविक और जन्मजात व्यवहार जो बिना सीखे स्वतः प्रकट होता है, जैसे शिशु का दूध पीना। प्रश्न 14, कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयोग और त्रुटि ट्रायल एंड एरर पर आधारित है? एक. स्किनर का प्रचालन अनुबंधन, बी. थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, सी. पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, डी. गेस्टाल्ट सिद्धांत। उत्तर बी. थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। व्याख्या, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम प्रयोग और त्रुटि के माध्यम से होता है। इसमें व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है। प्रश्न 15, कौन सा सिद्धांत सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन रिइंफोर्समेंट पर आधारित है? ए. पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, बी. स्किनर का प्रचालन अनुबंधन, सी. वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी. पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उत्तर बी. स्किनर का प्रचालन अनुबंधन। व्याख्या, स्किनर के प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम प्रबलन रिइंफोर्समेंट के आधार पर होता है। सकारात्मक प्रबलन से व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है और नकारात्मक प्रबलन से अवांछित व्यवहार को कम किया जाता है। प्रश्न 16, आत्मविकास के लिए बच्चे को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह किसने कहा? ए. मारिया मॉन्टेसरी, बी. महात्मा गांधी, सी. जॉन ड्यूई, डी. वाइगोत्स्की। उत्तर मारिया मॉन्टेसरी। व्याख्या, मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि बच्चों के आत्मविकास के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वे स्वाभाविक रूप से सीख सकें। प्रश्न 17, अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक कौन सा है? ए. बच्चे का स्वास्थ्य, बी. बच्चे की प्रेरणा, सी. बच्चे का वातावरण, डी. शिक्षक की योग्यता। उत्तर बी. बच्चे की प्रेरणा। व्याख्या, प्रेरणा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करती है। यदि बच्चा किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित है तो वह उसे जल्दी और प्रभावी तरीके से सीखेगा। प्रश्न 18, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों की रैंकिंग करना, बी. छात्रों को पास और फेल करना, सी. छात्रों की प्रगति को समझना, डी. छात्रों को दंडित करना। उत्तर सी. छात्रों की प्रगति को समझना। व्याख्या, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति और उनकी अधिगम आवश्यकताओं को समझना है ताकि शिक्षण को बेहतर बनाया जा सके। प्रश्न 19, समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर बल किसने दिया? ए. जॉन ड्यूई, बी. पियाजे, सी. स्किनर, डी. फ्रॉबेल। उत्तर जॉन ड्यूई। व्याख्या, जॉन ड्यूई का मानना था कि शिक्षा समाज के निर्माण का एक माध्यम है। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के विचार को बढ़ावा दिया। प्रश्न 20, बालक का दिमाग एक खाली स्लेट है। यह किसने कहा? ए. लॉक, बी. प्लेटो, सी. अरस्तु, डी. पियाजे। उत्तर लॉक। व्याख्या, जॉन लॉक ने कहा था कि बालक का मस्तिष्क जन्म के समय एक खाली स्लेट टैब्यूलर राजर के समान होता है, जिस पर अनुभव और पर्यावरण के माध्यम से अधिगम लिखा जाता है। 21, प्रश्न, विकास का कौन सा प्रकार सबसे धीमी गति से होता है? उत्तर सामाजिक विकास। 22, प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। यह किसने कहा? उत्तर महात्मा गांधी। 23, प्रश्न, सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण किससे संबंधित है? उत्तर अधिगम। 24, प्रश्न, कौन सा चरण सृजनात्मकता के लिए उपयुक्त है? उत्तर किशोरावस्था। 25, प्रश्न, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर सीखने को मजबूत करना। 26, प्रश्न, सामाजिक विकास किससे संबंधित है? उत्तर
अन्य लोगों के साथ संबंध। 27 प्रश्न, संज्ञानात्मक असंतुलन का क्या अर्थ है? उत्तर, असंगत विचार। 28 प्रश्न, सीखने का दृष्टिकोण लर्निंग अप्रोच का सबसे बड़ा कारक क्या है? उत्तर, बच्चे की रुचि। 29 प्रश्न, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला बाहरी कारक क्या है? उत्तर, पर्यावरण। 30 प्रश्न, गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, समस्या को समग्र रूप से देखना। प्रश्न 31, कौन सा सिद्धांत सीखने का सामाजिक संदर्भ पर बल देता है? ए पियाजे का सिद्धांत, बी वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सी स्किनर का सिद्धांत, डी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। उत्तर, बी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। व्याख्या, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे का विकास उसके सामाजिक संदर्भ और सहायक जैसे शिक्षक अभिभावक के साथ बातचीत पर निर्भर करता है। प्रश्न 32, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ए एक कार्य से दूसरे कार्य में कौशल का उपयोग, बी केवल एक कार्य में सुधार, सी सीखने का अंत, डी अधिगम की शुरुआत। उत्तर, एक कार्य से दूसरे कार्य में कौशल का उपयोग। व्याख्या, अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब किसी एक क्षेत्र में सीखे गए कौशल को दूसरे क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 33, कौन सा अधिगम सिद्धांत अवलोकन द्वारा सीखने को प्राथमिकता देता है? ए पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, बी बंधुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी स्किनर का प्रचालन अनुबंधन, डी गेस्टाल्ट सिद्धांत। उत्तर, बी बंधुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्याख्या, एल्बर्ट बंधुरा ने कहा कि बच्चे अवलोकन और अनुकरण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द्वारा सीखते हैं। प्रश्न 34, बाल विकास के दौरान आत्म केंद्रित सोच किस अवस्था में अधिक होती है? ए संवेदी मोटर अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। व्याख्या, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2-7 वर्ष में बच्चे आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं और केवल अपनी दृष्टि से चीजें देखते हैं। प्रश्न 35, कौन सा सिद्धांत अनुबंधन कंडीशनिंग पर आधारित है? ए पावलोव और स्किनर, बी वाइगोत्स्की और पियाजे, सी थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट, डी बंधुरा और ड्यूई। उत्तर, पावलोव और स्किनर। व्याख्या, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन और स्किनर ने प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत दिया जो सीखने में प्रबलन और प्रतिक्रिया पर जोर देता है। प्रश्न 36, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है, यह विचार किसका है? ए जॉन ड्यूई, बी महात्मा गांधी, सी पेस्टालॉजी, डी वाइगोत्स्की। उत्तर, जॉन ड्यूई। व्याख्या, जॉन ड्यूई ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का माध्यम माना। प्रश्न 37, बालक को जन्मजात विचार होते हैं, यह किसने कहा? ए प्लेटो, बी लॉक, सी अरस्तु, डी स्किनर। उत्तर, प्लेटो। व्याख्या, प्लेटो ने कहा कि बालक के विचार जन्मजात होते हैं और ज्ञान उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। प्रश्न 38, अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य क्या है? ए केवल बच्चों को शिक्षित करना, बी बच्चों की सोच और रुचि को प्रोत्साहित करना, सी बच्चों को दंड देना, डी बच्चों को थकावट देना। उत्तर, बी बच्चों की सोच और रुचि को प्रोत्साहित करना। व्याख्या, प्रेरणा अधिगम में बच्चे की रुचि को बनाए रखने और उसे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 39, संज्ञानात्मक विसंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या अर्थ है? एक सीखने में संघर्ष, बी नए और पुराने ज्ञान के बीच विरोधाभास, सी सीखने की सफलता, डी आत्मनिर्भरता। उत्तर, बी नए और पुराने ज्ञान के बीच विरोधाभास। व्याख्या, जब व्यक्ति का पुराना ज्ञान नए ज्ञान से मेल नहीं खाता तो इसे संज्ञानात्मक विसंगति कहा जाता है। प्रश्न 40, कौन सा सिद्धांत समग्र रूप से समस्या को समझने पर आधारित है? ए गेस्टाल्ट सिद्धांत, बी पावलोव का सिद्धांत, सी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, डी स्किनर का सिद्धांत। उत्तर, गेस्टाल्ट सिद्धांत। व्याख्या, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है कि समस्या को टुकड़ों में न देखकर समग्र रूप में समझा जाना चाहिए। 41 प्रश्न, अधिगम की दर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उत्तर, बच्चे की रुचि। 42 प्रश्न, शिक्षा में अनुकरण का क्या महत्व है? उत्तर, बच्चे अपने शिक्षकों और सहपाठियों से सीखते हैं। 43 प्रश्न, बालक के विकास का पहला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर, शारीरिक विकास। 44 प्रश्न, समायोजन का क्या अर्थ है? उत्तर, व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करना। 45 प्रश्न, भाषा अधिगम में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, वातावरण। 46 प्रश्न,
कौन सी अवस्था सृजनात्मकता के लिए उपयुक्त है? उत्तर, किशोरावस्था। 47। प्रश्न, बालक का मस्तिष्क कच्चे माल के समान है, यह किसने कहा? उत्तर, प्लेटो। 48। प्रश्न, सीखने के लिए खेल महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? उत्तर, फ्रॉबेल। 49। प्रश्न, अधिगम में प्रबलन का क्या उद्देश्य है? उत्तर, बच्चे के व्यवहार को प्रोत्साहित करना। 50। प्रश्न, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है, यह विचार किसका है? उत्तर, महात्मा गांधी। क्लास पूरी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो